हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला होता है, क्या क्या खास बातें होती हैं। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जितने भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में थे सबका इक्विवेलेंट किस तरीके से निकाला जाता है, और उसमें ये चीज़ हमने नोटिस किया था कि सब पे चार्ज बराबर आएगा। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो था वो सेम आया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास पे जहाँ पे ख़त्म किया था उसके आगे कुछ चीज़ें हम आपको और बता दें एक्स्ट्रा। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चीज़ें हम कैलकुलेशन में यूज़ करने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ। इससे आप कैलकुलेशन जो होगा कैपेसिटर का या फिर आगे आने वाले चैप्टर जो रेजिस्टेंस के होंगे उसके कैलकुलेशन को आप थोड़े से तेज कर पाओगे। ये चीज़ें आप खुद से भी डेवलप करोगे, ठीक है, लेकिन बता देंगे तो ये अपना एक दो क्लास में, जितने क्लास में आप सीखोगे वो टाइम बचेगा। तो देखिए, जो एक तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन जब करेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन कंपेरिजन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें सिंपल आपको कैपेसिटर्स को जोड़ना पड़ता है पैरेलल कैपेसिटर वाले केस में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो फॉर्मूला बता चुका था कि सी इक्विवेलेंट जो होगा वो दो के केस में C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए C1 बराबर C2 रहें और ये C के बराबर अगर हम मान लें तो C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2। आप करके देखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट कितना आएगा उनका, मतलब इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड। 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड, इस तरीके से। तो जितने भी कैपेसिटर आप सीरीज में जोड़ोगे, मान लो 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में जोड़े और तीनों का इक्विवेलेंट है 4, तीनों कैपेसिटर हैं 4, 4 और 4 के, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये बताया था कि अगर ये C1 C2 और C इक्विवेलेंट हम लिख दें और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का देखना है, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 3 माइक्रोफैराड और फिर 6 माइक्रोफैराड का अगर इक्विवेलेंट देखोगे तो ये आएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होके 4 माइक्रोफैराड हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। इसका मल्टीपल 3 मल्टीपल हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे जिसको हम यूज़ करने वाले हैं आज के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं करना। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड देन फाइंड VA माइनस VB एंड देन फाइंड VA माइनस VB। ठीक है, मतलब सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, उसका आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज पता करना है। उसके अलावा मैं डिफरेंट A और B पॉइंट्स दूंगा, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं लूप में जब मूव कर रहे थे हम, तो फिर जो इक्वेशंस लिख रहे थे वही इक्वेशन आपको लिखना है। VA माइनस VB मैं मात्र प्रैक्टिस करने के लिए करा रहा हूं कि ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सर्किट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहला सर्किट देते हैं, आसान सा है एकदम। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही देते हैं, 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीजें उनको मैं बता दूं। देखो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पहले से एक हैबिट बना लो। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जब कॉपी पे आप लिखोगे तो बहुत हौच पौच चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चलेगा। मतलब अभी तो मान लो बहुत कम कैपेसिटर के क्वेश्चन करेंगे, आगे जाके कैपेसिटर की संख्या बढ़ेगी। तो एक चीज़ फंडा बना लो कि या तो कैपेसिटेंस को हम नीचे लिखेंगे और चार्जेस को ऊपर लिखेंगे, या तो ठीक उसका उल्टा कर लो कि चार्जेस को ऊपर, कैपेसिटेंस को ऊपर लिखो, चार्ज को नीचे रखो।
ठीक है। मैं ये वाला मेथड ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। आप क्या करना कि अगर फॉलो करना चाहो तो कैपेसिटेंस को कैपेसिटर के नीचे लिखो, चार्जेस को हम ऊपर शो करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 कैपेसिटर का सेटअप दे दिया गया। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अपने को पता क्या करना है, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज पता करना है, उसके अलावा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। चलो देखते हैं। अब देखो ये चीज दिखाई दे दी कि ए बी ये तीनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं से भी बीच से वायर नहीं निकलना चाहिए। तो वायर नहीं निकलना चाहिए तो इन तीनों कैपेसिटर के बीच कोई तीसरा ब्रांच नहीं निकला हुआ है, ठीक है। और इससे मत कंफ्यूज होना कि बीच में तो आपने बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट तो आप कहीं भी ले सकते हो, बस यहां से कोई दूसरा वायर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और, तो कोई हो सके बच्चा क्या करे, 3 और 2 का पहले सीरीज निकाले और फिर उसके बाद 6 के साथ उसका सीरीज कैलकुलेट करे, ठीक है। उसका भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाटा को अच्छे से यूज करोगे तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। देखो 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या बताया था, 2 माइक्रोफैराड, वो तो आप रट लो इसको। फिर 2 और 2 का इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा, जस्ट आधा हो जाएगा अगर इक्वल कैपेसिटर होते हैं। अभी बताया था कि C और C का इक्विवेलेंट सीरीज में C/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाने जा रहा हूं, ये हो गया 1 माइक्रोफैराड का। और फिर ये बैटरी से कनेक्टेड है 12 वोल्ट के, यहाँ वोल्ट लिख लीजिएगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। एक कैपेसिटर तक अब हम पहुंच गए। अब देखो 12 वोल्ट का बैटरी है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, CV के बराबर। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चा प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम के, ठीक है। अब उसके बाद सर्किट में रिवर्स वापस जाएंगे, मतलब कि अभी आप क्या करोगे, आगे आने वाले जितने भी सर्किट रहेंगे उसमें आप क्या करोगे, रिड्यूस करते करते सिंगल कैपेसिटर तक हम जाएंगे। उसके बाद फिर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए रिवर्स आना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन, एक कैपेसिटर तक पहुंच गए हम, इस पे पता है 12 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होगा और वो चार्ज बराबर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर के चार्ज के। आपने देखा था कि C1, C2, C3 पे अगर Q चार्ज आ रहा था तो जो इक्विवेलेंट था सीरीज का उस पे भी हम Q चार्ज मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब अगर इस पे 12 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, इसका मतलब इस पे भी 12 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, इस पे भी 12 माइक्रोकूलम का चार्ज और इस पे भी 12 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। और पोलैरिटी भी हम साथ में लिख रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्विच को क्लोज किया गया तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पोलैरिटी नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट डाटा लिखते जाएंगे। पोलैरिटी लिखने की अभी से हैबिट डालिए, ठीक है। तो अगर ये वाला प्लेट जो है ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके सामने नेगेटिव, उसके आगे पॉजिटिव, उसके फिर नेगेटिव, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, सब पे चार्ज पता कर लिया सारे कैपेसिटर के ऊपर, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो ए और बी के बीच में हम पोटेंशियल का इक्वेशन लिख दें। तो VA से स्टार्ट करते हैं सर्किट के अंदर मूव करना। तो VA से स्टार्ट किया, आप देखो हम इस रास्ते को सेलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी जाके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस, आप कोई भी रास्ता सर्किट में सेलेक्ट करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो A से चलना शुरू करते हैं, यहाँ पे 12/6, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, पोटेंशियल कम होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अब से याद रखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो VA यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पोटेंशियल डिक्रीज किया, 12/6। अच्छा माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय माइक्रोफैराड कट जाएगा वहां पे, माइक्रो तो ये वोल्ट में ही आएगा। तो 12/6, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -12/3, कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे, तो जिसको हमने लिख दिया VB के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/6 2 और ये 12/3 4। इसका मतलब यहाँ पे
VA माइनस VB आ गया 6 वोल्ट के बराबर। ठीक, अच्छा अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट क्या करता, वो चाहता कि हम A से B ऐसे ना जाके हम इधर से घूम के जाए, तो उसका इक्वेशन देखो कैसे लिखा जाएगा, VA फिर यहां से चलना शुरू किए, यहां तक आए, वायर के अंदर चले, वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब यहां कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आया। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए मतलब पोटेंशियल घटेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट से पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। अब इसके बाद फिर यहां से चलते हुए आए यहाँ पे, अब फिर उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो फिर पोटेंशियल बढ़ा, कितने से बढ़ेगा 12/2 से, इसका मतलब +12/2 इज इक्वल टू VB। ठीक, बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब यहां पे भी VA माइनस VB सॉल्व करके देखिए 6 वोल्ट के बराबर आएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था सीरीज कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके पूरा कैलकुलेशन, दोनों अभी आप VA माइनस VB जो दोनों तरीके से मैंने कराया उस दोनों तरीके को नोट करिएगा। देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखिए थोड़ा सा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी एक यूज कर रहा हूं मैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। तो ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे दिया, इसके साथ पैरेलल में है एक दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का, और फिर सीरीज में 2 कैपेसिटर और, ये 12 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, इधर पॉइंट B दे देते हैं। अब इसका अपने को एक तो चार्ज पता करना है हर एक कैपेसिटर के ऊपर, और हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पता करने के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है A और B के बीच में। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बार स्क्रीन को पॉज करो खुद से, और खुद से पॉज, स्क्रीन को पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, मैं ये मानते हुए कि आपने इसको सॉल्व किया, सबसे पहले एटलीस्ट इसको एक सर्किट तक, एक कैपेसिटर तक तो रिड्यूस ही कर लो, और जहां तक सॉल्व कर पाओ वहां तक सॉल्व करो, बाकी का हम बताते हैं। देखिए, तो सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 1 सेकंड के अंदर, 1-2 सेकंड के अंदर आप इसका इक्विवेलेंट बता सकते हो। यहाँ पे 2 और 4 6 हो गया ना, और फिर उसके बाद 6 और 12 मिला है, तो आपको बताया था मैंने 6 3 का कितना होता है 2, तो 12 और 6 का कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही हुआ ना, 12 और 6 आ गए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 2 और 4 6 माइक्रोफैराड, 6 और 12 4 माइक्रोफैराड, और 4 और 4 का फिर सीरीज क्या हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैराड, मतलब इक्विवेलेंट इसका आना है 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, तो इसका यूज करता हूं मैं। तो सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड ये पूरा मिलके, जगह की कमी है इसलिए मैं नीचे बैटरी नहीं बनाऊंगा, 4 और 2 6 माइक्रोफैराड हो गए। फिर उसके बाद बचा हुआ है 12 माइक्रोफैराड, और फिर उसके बाद इधर की तरफ 4 माइक्रोफैराड। ठीक, अब 6 और 12 हो जाएंगे 4, और 4 और 4 मिलके 2 माइक्रोफैराड, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया बच्चा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। तो 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट, वोल्टेज है 12 वोल्ट का, तो चार्ज हो जाएगा ±24 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद ये कैपेसिटर जो है वो इक्विवेलेंट है इन तीनों कैपेसिटर का, तो अगर ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट है इन तीनों के, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, इसका मतलब जितना इस पे चार्ज आ रहा है उतना ही इन तीनों पे भी चार्ज आना चाहिए। तो इसका मतलब उस पे ±24 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी ±24 माइक्रोकूलम आएगा, और बाकी पे भी ±24 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये दोनों तो एग्जैक्टली यही है, ±24 माइक्रोकूलम और ±24 माइक्रोकूलम। अब अपने को इन दोनों पे चार्ज निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिएगा कैसे करते हैं। ये जो 6 माइक्रोफैराड है ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चा,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता था? पोटेंशियल, चार्ज नहीं सेम होता, वहां पे पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है उतना ही इसके क्रॉस होगा, उतना ही इसके क्रॉस होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना हर एक कैपेसिटर पे चार्ज होता है उतना ही इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट के भी क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा आप देखो यहाँ पे कि ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 Q/C, तो इसका मतलब Q 24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिल गया इसके क्रॉस। तो अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, मतलब इसको भी 4 वोल्ट और इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 4 माइक्रोफैराड को 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं तो उस पर चार्ज कितना आता है? Q = CV लगाइए। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, तो इसका मतलब इस पे चार्ज हो जाएगा ±16 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा इस 2 माइक्रोफैराड को भी 4 वोल्ट मिलेगा तो इस पे चार्ज हो गया ±8 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है बात? ठीक, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि देखो प्लस माइनस यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट पे चार्ज अगर Q था तो बराबर था Q1 + Q2 + Q3 के। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो 8 माइक्रोकूलम 16 माइक्रोकूलम बराबर है 24 माइक्रोकूलम के। इसका मतलब कैलकुलेशन क्या है? एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमने सब पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया सारे कैपेसिटर पे। तो आपको करना क्या है, कोई भी सर्किट मिले उस सर्किट को रिड्यूस करते हुए आप पहले एक कैपेसिटर तक लेके जाओ, फिर बैक कैलकुलेशन करते हुए हम वापस आते हैं और सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 कैपेसिटर सब पे चार्ज निकल गया। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है VA - VB को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको कॉपी कर चुके होगे। VA - VB में सॉल्व करता हूं। देखो, तो VA - VB सॉल्व करना है तो A से लेके B तक अपने को चलना है। तो A से लेके B तक चलते हैं सर्किट में, तो VA लिखा। अब इसके बाद आपका मन जिधर से कर रहा है उधर से चलो। अगर 4 माइक्रोफैराड अच्छा लगता है तो 4 माइक्रोफैराड वाले से चलते हैं। तो VA प्लस से नेगेटिव गया, पोटेंशियल घटेगा, कितने से घटेगा? 16/4 से घटेगा। फिर प्लस से नेगेटिव गया, फिर पोटेंशियल घटा 24/12 से घटा और पहुंच गए कहाँ पे? VB पे। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया VA 16/4 4 वोल्ट, 24/12 2 = VB। यहाँ पे VA - VB कितना आ गया? 6 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? अब इसके बाद फिर मान लो किसी का मन करता है इधर से घूम के जाने का, या फिर ऊपर से भी जाते तो बस पहला वाला टर्म चेंज करता है। 16/4 की जगह आप क्या लिखते? 8/2, तो 8/2 भी वही 4 वोल्ट के बराबर आता। अगर किसी का मन कर दिया नीचे से घूम के जाने का तो वो कैसे करेगा? VA, फिर उसके बाद यहां से गए बैटरी को क्रॉस किया, पॉजिटिव से नेगेटिव घटेगा, कितने से घटा? 12 वोल्ट से। फिर उसके बाद यहां से घूम के आए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पोटेंशियल बढ़ा, कितने से बढ़ा? देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप ये सोच लो नेगेटिव से चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज के पास लो पोटेंशियल होगा, तो अब पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। या फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से सोचो तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लिखोगे VA -12 बैटरी वाला हो गया, और यहाँ पे आओगे तो प्लस 24/4 = VB। तो यहाँ पे भी VA - VB आ जाएगा 6 वोल्ट के बराबर। अब आगे के कैलकुलेशन में मैं जितने मेथड होंगे वहां से VA - VB नहीं कैलकुलेट करूंगा, किसी भी एक मेथड से कैलकुलेट करूंगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो रास्ता अच्छा लगे वहां से VA - VB कैलकुलेट करिएगा। अच्छा, एक चीज और, आगे आने वाले क्वेश्चंस में 1-2 क्लास के बाद हम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता है Q²/2C या 12CV², ठीक है, या 1/2 Q × V। आप एक चीज चेक कर सकते हो कि ये जितने भी चीजें, जैसे इस पिछले केस में 3
कैपेसिटर थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तीनों की एनर्जी निकाल के जोड़ दो, देखना इक्विवेलेंट पे जितनी एनर्जी है उसी के बराबर आई होगी। यहाँ पे भी ये 4 कैपेसिटर है, चारों की इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लीजिए और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाया था और उस पर चार्ज दिखाया था उसकी एनर्जी अलग निकाल लीजिए, उनकी भी एनर्जी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि इस सर्किट के अंदर टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो या तो आप सबका एनर्जी निकाल के ऐड करिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, इक्विवेलेंट निकाल लो और इक्विवेलेंट निकाल के उसी का एनर्जी कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, और ये बेसिकली आपके लिए रहेगा, मैं बस बहुत कम हेल्प करने वाला हूं उस क्वेश्चन के अंदर, आप ही को आंसर तक वहां उस केस में पहुंचना है। तो अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट को आप रेडी कर लीजिए। अगर आगे चल के आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो इस वीडियो लेक्चर को फिर से रिपीट करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये अभी तक का एक्सपीरियंस है कि बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज का तो जानते हैं कि भाई इक्विवेलेंट पे जितना चार्ज है उतना ही सब पे बांट देंगे, सब पे चार्ज उतना उतना कर देंगे। पैरेलल वाले में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अगर बाद में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो जरूर आप देखिएगा, ताकि कम से कम सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो सके। थर्ड पार्ट देखो करते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ये है, ड्रॉ करिए क्वेश्चन और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट तो सर्किट मेरे बनाते ही तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, इतनी तेजी होनी चाहिए आपके अंदर। सर्किट बना नहीं कि तुरंत इक्विवेलेंट एटलीस्ट बता दो, उसके बाद फिर तो चार्ज को कैलकुलेट करते रहना, VA माइनस VB कैलकुलेट करते रहना। देखिए 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और फिर ये 4 माइक्रोफैराड, कितना इक्विवेलेंट आएगा बच्चा, जल्दी सोच के बताओ। 6 3 2, 2 4 6, 6 6 12, 12 और 4, जल्दी सॉल्व करो। देखो सबसे पहले देखो 6 और 3 का, 6 और 3 का यहाँ पे 12 और 4 है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, थर्ड है ना, 4 और 6 सही है। चलो तो इसमें देखो 6 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। 2 और 4 का सीरीज, 2 और 4 का पैरेलल, 2 4 और 6 टोटल मिला के 12 हो जाएंगे। 12 और 4 का सीरीज, ठीक है। तो 12 और 4 का सीरीज कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 48, 48 बाई 16, इसका मतलब 3, तो इक्विवेलेंट आना है 3 माइक्रोफैराड के बराबर, ठीक है। बाकी ये है कि आप एक बार सब पे चार्ज भी कैलकुलेट कर लो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और एक बार चार्ज जल्दी से कैलकुलेट कर लो, तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। सबसे पहले इस सर्किट को क्या करोगे, एक एक करके रिड्यूस करते हैं, तो एक एक करके रिड्यूस करें तो 6 3 हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद एक एक करके मतलब एक ही स्टेप में, अब देखो अभी स्टार्टिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो कि एक बार में आप सारा सब पे चार्ज निकाल लोगे बिना सर्किट को सॉल्व किए। तो अगर आपको प्रॉपरली सीखना है तो अभी शॉर्टकट तो एकदम मत यूज करना चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं लेकिन सीखना आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है, और कन्फ्यूजन अलग से आपको होगी और सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं जाएगी। इसलिए अभी सर्किट को एक एक करके रिड्यूस करो, मतलब सीरीज वाले एक स्टेप रिड्यूस करने का मतलब जहां जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो या सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो वहां एक एक स्टेप करके रिड्यूस, मतलब एक साथ ऐसा मत करना कि 6 3 सीरीज जोड़ दिया तो 6 3 2 हो गया और फिर ये पूरा सबका पैरेलल एक साथ जोड़ के लिख दिया, वो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर वहां पे आप चार्ज निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो एक एक स्टेप करके रिड्यूस करते हैं। देखो तो 6 3 2, तो ये लिखा मैंने 2 माइक्रोफैराड, उसके साथ पैरेलल में है 4 माइक्रोफैराड, और फिर उसके बाद एक और कैपेसिटर है जो कि है 6 माइक्रोफैराड का, और फिर इनके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, सीरीज वाले को जोड़ा। अब आते हैं पैरेलल वालों को जोड़ते हैं, तो यहां पे 6 और 6 का हो जाएगा 12,
तो एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड और एक कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफैराड। और फिर उसके बाद अच्छा ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी जो है वो इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा 12 और 4 का ये कैलकुलेट करके देखिए, ये आएगा 3 माइक्रोफैराड और बैटरी कनेक्टेड है इसके अबाउट 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर चार्ज इस पे कितना आएगा, 12 3 जा 36, तो ये 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 माइक्रोकूलम अगर इसके ऊपर है तो इस पे भी 36, इस पे भी 36, इसका मतलब प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ गया। फिर उसके बाद अब देखो पैरेलल पे चलते हैं चार्ज निकालने के लिए। उसका तरीका क्या था, पैरेलल में क्या चीज सेम होता है बोलो, पोटेंशियल। इसका मतलब इस पे जितना पोटेंशियल होगा बच्चा उतना ही इन तीनों पे भी पोटेंशियल होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही तो ये है, ठीक है। तो इस वाले कैपेसिटर को तो एज इट इज प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम लिख देते हैं। इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज हो गया, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो 36/12 कितना आएगा, 3 वोल्ट। तो अगर 3 वोल्ट इस इक्विवेलेंट को मिल रहा है तो इन सबको 3-3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको 3 वोल्ट अगर रखा जाए तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज आ गया प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम। जरा एक बार देखिए सही है, तो 18 और 6 ये हो गया 24 और 12 36, मतलब कि सही है कैलकुलेशन, ठीक। अब उसके बाद आते हैं एक स्टेप और इधर, तो इस पे चार्ज निकाल चुके थे प्लस माइनस 36 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया था प्लस माइनस 18 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज हो गया था प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों पे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड, मतलब इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही इन दोनों पे भी चार्ज होगा, ठीक है। तो इन दोनों पे चार्ज कितना, प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 6 माइक्रोकूलम के बराबर। ये बच्चा पूरी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना चार्ज है किसी कैपेसिटर के ऊपर, क्लियर है। अब इसके बाद फिर VA माइनस VB कैलकुलेट करता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि VA माइनस VB कैलकुलेट करने के लिए बस मेरे को चार्जेस की जरूरत है, इक्विवेलेंट सर्किट का कोई जरूरत नहीं है। तो VA माइनस VB अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो VA माइनस VB के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करता हूं मैं। VA पॉजिटिव से नेगेटिव गए, इसका मतलब पोटेंशियल घटेगा, कितने से घटेगा, तो 6/3 से घटेगा। फिर उसके बाद चले गए, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर पोटेंशियल घटा, 36/4 से पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो लिख दिया VB। तो यहाँ पे VA माइनस 2 माइनस 9 चौका 9 इज इक्वल टू VB, ठीक। फिर इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये VA माइनस VB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 11 वोल्ट, ठीक। तो आई होप आपका ये आंसर आया होगा 11 वोल्ट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, उनको सॉल्व करिएगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है 2 क्वेश्चन। सर्किट थोड़े से बड़े हैं, होगा ऐसे ही। तो चलिए सर्किट देखिए, 4th पार्ट। ये 3 सीरीज में है, उसके साथ एक कैपेसिटर ऊपर पैरेलल में लगाया हुआ है, और फिर ये एक कैपेसिटर और पैरेलल में, फिर यहाँ पे 2 कैपेसिटर पैरेलल में दे दिया। अब इन पूरे सेटअप को हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड
और फिर यहाँ पे इधर हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, उधर 6 हो गया ना, इधर 4, ये हो जाए 2 और 2 1, और इधर दे देते हैं 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो ए और बी पॉइंट देना है, ए पॉइंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे और बी पॉइंट दे देते हैं इस साइड। चलो बी पॉइंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है। तो जरा एक बार कोई इक्विवेलेंट बता दो बस, कितना होगा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट देखते हैं, 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट फिर 1। ठीक है, तो ये पूरा लाइन में इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन होता है, तो 4 + 1 + 1 टोटल 6। 4 और 2 का इक्विवेलेंट पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 6, और 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3 के बराबर, आधा हो जाएगा ना, इक्वल है तो। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया 3, कितना हुआ था 6, और 6 का इक्विवेलेंट 3। ठीक, तो चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे आएगा 36 के बराबर। ठीक, तो चार्ज 36 के बराबर बता दिया। उससे फिर आप क्या करो, इक्विवेलेंट जो स्टेप बाय स्टेप आप रिड्यूस करोगे सर्किट को, उससे फिर क्या करिए कि बैक कैलकुलेशन करते हुए सब पे चार्ज निकालिए, और सब पे चार्ज निकालने के बाद फिर आप वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन अगर बनाना हुआ तो फिर आप खुद भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, अगर थोड़े मोड़े चीजें आपको पता रहें तो। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप फ्रेम करना कि डाटा ही सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही फ्रेम करके रखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा कष्ट ना हो। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट करो, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, फिर ये 6 हो गया, 6 3 2 होता है, तो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे देते हैं। इनके साथ एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, फिर उसके बाद 3 कैपेसिटर पैरेलल में दे देते हैं। हाँ, तो ये 4 2 6, 6 3 2, और फिर 2 और 4 का हो जाएगा 6, तो ये 6 हो चुका। इधर दे देते हैं 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, और फिर इधर 6 माइक्रोफैराड, तो 6 और 12 4, और ये इधर 2 दे देते हैं। काफ़ी बड़ा सर्किट हो गया, कोई बात नहीं, कर लोगे आप। ठीक है, और इधर एक और दे देते हैं 6 माइक्रोफैराड। थोड़ा 1-2 पेज में हो सके जाए इक्विवेलेंट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो इसको। $12 वोल्ट। चलो बस इसका इक्विवेलेंट बता दो जल्दी से कि इक्विवेलेंट कितना आएगा। देखो इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का पैरेलल बोलो 6, 6 और 3 का सीरीज बोलो 6 3 का 2, तो 6 3 का 2, तो मतलब ये पूरा 2 हो गया। 2 और 4 का पैरेलल 6 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा इतने दूर का 6 माइक्रोफैराड आ गया। 6 4 और 2 12 हो गया ना, तो ये 6 हुआ, ये 12 हुआ। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा ना, देखो जब इसको ड्रॉ करोगे और इसको ड्रॉ करोगे तो पूरा दोनों सीरीज में आ जाएंगे इसके इक्विवेलेंट। ठीक, तो जैसे 6 3 का होता है 2, तो यहाँ पे 12 और 6 का कितना होगा 4, 2 से मल्टीप्लाइड है, तो इसका आया था 6 और इसका आया था 12, तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 4। तो इसका मतलब पूरे वाला ये जो ब्रांच है ऊपर वाला, इसका आ गया जो है वो 4 के बराबर। 4 के साथ पैरेलल में है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 और 6 का सीरीज हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड के बराबर। तो आप देख के सर्किट को इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। चार्ज निकालने के लिए अभी आप इतना एक्सपीरियंस नहीं हुए हो कि सब पे आप बस देख के आप चार्ज पता लगा सको, या 1-2 स्टेप में आप सॉल्व कर सको। इसको एक एक स्टेप रिड्यूस करना,
हो सकता है कि आपको 5-6 स्टेप ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, पहले पैरेलल वालों को एक स्टेप में रिड्यूस कर लो, तो ये 4 और 2 को 6 लिख लो और यहाँ पे इनको ड्रॉ करके 12 लिख लो। ठीक, तो पैरेलल वाले खत्म हो गए। फिर अगले स्टेप में ये 6 और ये 3 सीरीज में ड्रॉ करके लिख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर अगले स्टेप में फिर 6 और 3 का 2 और 4 को पैरेलल में करके लिख लो। फिर जो आएगा उसका सीरीज आप इसके साथ लिखोगे, फिर जो आएगा उसका पैरेलल 2 माइक्रोफैराड के साथ, फिर जो आएगा उसका सीरीज 6 माइक्रोफैराड के साथ। एक बार सर्किट को सॉल्व करते करते नीचे आते हुए आप क्या करोगे, एक कैपेसिटर तक लेके जाओगे 3 माइक्रोफैराड तक। फिर 3 माइक्रोफैराड पे चार्ज कितना आएगा, 3 × 12 36 के बराबर। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। ए और बी पॉइंट दे देते हैं। चलो पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करिएगा। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये सर्किट सॉल्व करना है, सर्किट हम आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। इतना प्रैक्टिस आपको हो जाएगा तो आगे अभी और प्रैक्टिस करना है और सीखेंगे धीरे धीरे चीज़ों को। ठीक है, तो सर्किट में घूम के कैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम इक्वेशंस को लिखते हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ सर्किट का कुछ पार्ट दिया हुआ है। पूरा सर्किट, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पूरा सर्किट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में मैं कुछ पार्ट सर्किट का देता हूँ। ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है, ये बैटरी 12 वोल्ट का है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और अपने को गिवन है वी ए माइनस वी बी। इफ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो कुछ पार्ट दे दिया गया सर्किट का और उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ठीक, तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए ये जो प्लेट है बैटरी का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख के सोचो कि इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे कैसा चार्ज आना चाहिए। देखिए ये जो बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इस प्लेट के साथ। इसका मतलब ये बैटरी चाहेगा कि ये प्लेट नेगेटिव पोलैरिटी पे आए, तो उसके ठीक सामने कैसा पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए। मतलब कि ये बैटरी इसको नेगेटिव करना चाहेगा, इसको पॉजिटिव करना चाहेगा। वहीं ये बैटरी क्या कर रहा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इससे, तो ये चाहेगा कि ये वाला नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो। अब दोनों में से बात किसकी चलेगी, ये 12 वोल्ट वाले बैटरी की, क्योंकि ये मजबूत है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना है। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे ए और बी के भी पोटेंशियल डिफरेंस पे ये बात डिपेंड करेगी कि कितना, कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो एक बार को हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस Q की वैल्यू जस्ट नेगेटिव आ गई तो हम क्या करेंगे, ये समझ जाएंगे कि जैसा हमने एज्यूम किया है ठीक उसका उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये पोलैरिटी चेंज कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो A से B तक हम सर्किट के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। देखिए VA यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -12, फिर उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +Q/2, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +6 इज इक्वल टू VB। ये हो गया। अब उसके बाद VA माइनस VB को इधर लेके आते हैं तो ये -12 + 6 हो गया -6 और +Q/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, VA माइनस VB कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 - 6 + Q/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -4, उधर जाके +4 और Q की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8 माइक्रोकूलम के बराबर। और क्योंकि पॉजिटिव आई इसका मतलब जैसा आपने पोलैरिटी सोचा है वैसा सही है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पार्ट सर्किट का दे दिया जाए तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर
कुछ होमवर्क रहेंगे आपके लिए, उसको करिएगा आप। एक सर्किट और दे रहा हूं मैं जिसमें VA माइनस VB आपको खुद से सोचना रहेगा, क्योंकि वो अर्थिंग पढ़ा चुके हैं। अर्थिंग का मतलब आप समझते हो क्या होता है। क्वेश्चन ये है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, 6 वोल्ट की बैटरी दे दी गई और इधर की तरफ दोनों तरफ अर्थिंग की गई है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना होगा। तो एक बार इसका आंसर देखना, ठीक ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे A और B नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अर्थिंग की गई है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करना शुरू करो। ये मानते हुए कि आप सॉल्व कर लियो, मैं अब सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इस एंड का पोटेंशियल बोलो, अर्थिंग का मतलब 0, फिर उसके बाद जब बैटरी को क्रॉस किए हैं तो -20 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हम जा रहे हैं। अच्छा, पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, तो मान लेते ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस क्यू के बराबर। अब उसके बाद ये हो गया -20, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो Q/2 + 6 = फिर से पहुंच गया धरती माता के सम्मान में 0, अर्थिंग की गई है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा Q/2 = यहाँ पे 14 और Q की वैल्यू 28, और ये पॉजिटिव आया 28 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जैसा हमने एज्यूम किया है वो एकदम सही है। ठीक है, पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन में सोचोगे और क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन इसके ऊपर कराएंगे। तब तक के लिए आप इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर लिए होगे। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं फंस रहा होगा जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आए। ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सर्किट सॉल्व करने के क्वेश्चन उसमें आपको 1 ही 2 मिलेंगे, बाकी अधिकतर क्वेश्चन आपको स्विच क्लोज और ओपन करने के हैं। तो एक बार एक क्लास और हो जाएगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए आप इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में जितने क्वेश्चन हो पाए उनको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।